गौति मोगणी मंगलम कुंदिकुंदार्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम शर्वे मंगले मांगल्यम शर्वे कल्याणी कारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतो शासिनं वन्दे विद्यासागरम् एकीभावं गतियो मया यः स्वयं कर्मिबन्धो घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापि हेतुः। देवाहि देवे खजर्षि नेमिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्याचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिषि निराग सागर जी महाराज की जय। ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे। यहाँ पर आचार्य वादिराज महाराज ने इस एक ही भाव स्तोत्र में भगवान आदिनाथ का गुणगान करते हुए पहले मंगलाचरण में कहा था कि हे भगवान, आपकी जो निर्दोष दोषों से रहित गुणवानों के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो समर्पण या गुणगान किया जाता है, उसे भक्ति से संसार की निकाचित जैसे कर्मों का भी क्षय हो जाया करता है। अर्थात जो गुणवानों के प्रति समर्पित होता है उसको कर्म भी दुख नहीं दे सकते हैं। फिर कहा था कि हे भगवान, पाप रूपी समूह को नष्ट करने में यदि कोई समर्थ है तो वह मात्र जो है अरहंत परमेष्टि का, अर्थात 4 घातियाँ कर्मों से रहित अरहंत भगवान का स्मरण मात्र, किनका? उनका स्मरण करने से जो उनके प्रति हमारी श्रद्धा या आस्था होती है वह समर्थ होती किसको दूर करने में? पाप समूह को दूर करने में। अब अपन जाने पाप कहते किसे हैं, तो पाप की परिभाषाएं भाग आदि में दी जाती हैं, लेकिन वो परिभाषाएं अलग हैं। सिद्धांत सार दीपक में बहुत अच्छी परिभाषा दी है, तिल्लो परिणति में भी दी है। जिन कार्यों को करने से भय और लज्जा का अनुभव होता है उसे पाप कहते हैं। जिन जिन कार्यों को करने में भय और लज्जा यानी शर्म का अनुभव हो वो क्या कहलाते हैं? पाप कहलाते हैं। ये परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में भी दी है 6वें अध्याय में, और उसका विस्तार की टीका करते हुए विद्यानंद महोदय ने श्लोक वार्तिक में स्पष्ट रूप से कहा है
कि जिन जिन कार्यों को करने में भय यानी डर लगे और जिन जिन कार्यों को करने में शर्म या लज्जा का अनुभव हो, वो सब क्या कहलाते हैं? पाप कहलाते हैं। अब पाप 5 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार हैं ये? 5 प्रकार हैं। पाप 5 नहीं होते हैं, 5 भेद हैं उसके। हिंसा का भेद अलग है, चोरी का अलग है, फिर असत्य का अलग है, कुशील का अलग है और परिग्रह का अलग है। अब उसमें भी हिंसा के कई भेद होते हैं, फिर उसमें झूठ के कई भेद हैं, चोरी के कई भेद हैं, कुशील के कई भेद हैं और परिग्रह के भी क्या हैं? बहुत सारे भेद होते चले जाते हैं। इसलिए जिन जिन कार्यों को करने से भय और लज्जा का अनुभव होता है उन्हें पाप कहते हैं। तो जब तीव्र कर्म का उदय होता है और हमें डर भी लगता है, तो यहाँ पर कार्य कारण व्यवस्था को देख करके चलते हैं। तो सबसे पहले भय किस कारण से लगता है? भय का कारण क्या है? भय का मूल कारण अपने आगम में दिया है आत्मविश्वास की कमी। किससे डर लगता है? आत्मविश्वास की कमी होने से हमें क्या लगता है? डर लगता है। यानी जिसको अपने किए पर विश्वास नहीं है उसको क्या लगता है? डर लगता है। और जिसको अपने किए पर विश्वास नहीं है उसे दर्शन मोहिनी कहा है। और अपने किए पर जिसको क्या है? श्रद्धानु होता है, वह कभी डरता नहीं। जो हमने किया है उसका फल हमें नियम से क्या है? मिलेगा। तो वो काहे को डरेगा? डरता कौन है? हमें अपने पुरुषार्थ पर, अपने भाग्य पर हमें क्या नहीं है? विश्वास नहीं, इसलिए क्या लगता है? भय लगता है। तो भय का मूल कारण है आत्मविश्वास की कमी। उसके कारण से हमें क्या लगता है? भय लगता है। तो जिन कार्यों को हम कर रहे हैं उनसे हमें डर लग रहा है, इससे ज्ञात है कि हम दुखों को चाहते नहीं हैं। इन कार्यों को हम करेंगे, इनसे दुख की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। और दुख हम चाहते नहीं हैं, इसलिए हमें क्या लग रहा है? डर लग रहा है। दुख हम चाहते नहीं हैं। आत्मा का ये स्वभाव है कि वो कभी दुखी रहना नहीं चाहती है, लेकिन कर्मोदय से दुखी होती है, उसका वेदनापन क्या है? करते हैं। इसलिए भय का कारण हो गया आत्मविश्वास की कमी। और आत्मविश्वास की कमी जो क्यों आ रही है? हम ये जान रहे हैं कि इसका फल क्या है? दुख है, और दुख हमें सहन करना नहीं है। फिर इसके बाद में शर्म, लज्जा का कारण क्या है? किस कारण से हमें शर्म लगती है या लज्जा आती है? उसका मूल कारण क्या है? तो लज्जा आ रही, शर्म लग रही, शर्म का मूल कारण क्या है? आपको स्वयं सोच के बताऊं कि इसका मूल कारण क्या है। शर्म का मूल कारण है नास्तिकता। क्या है? नास्तिकता। जिसको यहलोक परलोक पर विश्वास नहीं होता है, यानी दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कर्मी का तीव्र उदय है। किसका उदय है? किसका उदय है? दर्शन मोहिनी कर्मी का तीव्र उदय है, इसलिए उसको क्या लगती है? लज्जा, शर्म आती है। वीतरागता को देखने में उसका मन नहीं होगा, अच्छी कार्य करने में उसको शर्म लगेगी, पाप के कार्य में शर्म लगेगी। कई लोगों को देखते हैं, युवाओं को या नई पीढ़ी वालों को, पूजन अभिषेक में उनको क्या है? शर्म लगी। धोती दुपट्टा पहनने में शर्म लगेगी, जीन्स टी शर्ट पहनने में शर्म नहीं लगी, टॉप स्कर्ट पहनने में शर्म नहीं लगी, लेकिन क्या पहनने में? साड़ी आदि पहनने में क्या लगती है? क्या है उनके पास में? श्रद्धा नहीं है। क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। आर्यों के द्वारा जो क्या है कही गई वेशभूषा है या उनके द्वारा स्वीकृत है, उसको स्वीकृत न करके मलेच्छों के द्वारा जो स्वीकृत वेशभूषा है उसको उसमें क्या हो रहा है?
गौरव का अनुभव होता है और इसमें उसको लज्जा का अनुभव होता है। तो किसका उदय है ये दर्शन मोहिनी कर्मिका उदय स्पष्ट रूप से है। जैसे दूसरा उदाहरण आपको यहाँ देते हैं, महिला वर्ग को लिपस्टिक और नेल पेंट लगाने में शर्म नहीं लगती है, मांग भरने में, चूड़ी पहनने में, बिंदी लगाने में शर्म आती है। किसको? बहुत अच्छा प्रसंग आया था, पद्मी पुराण का प्रसंग है। राम लक्ष्मण कैसे समझे कि चंद्रनखा विवाहित है? चंद्रनखा ही सुपनखा कहते हैं आप लोग। वो कैसे समझे कि विवाहित स्त्री है? उन्होंने स्वयं मोहित हुई है और उसने राम को स्वीकार करना चाहा। राम ने टाल के लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने, दोनों ने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया, ने नकार दिया। तो वो लज्जित हो गई। अब इसमें कैसे जाना राम ने कि विवाहित है? उसका विवाह जो है, विवाह के समय में मांग में क्या रहता है? बीच में सिंदूर। उसने सिंदूर को देखा, बिंदी को देखा, हाथ में चूड़ी देखी। तब राम ने तो समय देखते ही कह दिया, ये किसी न किसी की माँ है अथवा किसी की पत्नी है। और जो महापुरुष होते हैं ये कभी भी विवाहित स्त्रियों पर क्या नहीं करते हैं? दृष्टि डालते नहीं। सबका नियम है। किनका? सबका नियम है ये महापुरुषों का। कुंवारी कन्या को स्वीकार करने में इनको कोई बाधा नहीं है। हरण भी करते हैं और उनको क्या करते हैं? स्वीकार भी करते हैं। तो वो समझ गए उसको देख करके। और आप लोग आज भी कोई भी महिला की मांग में सिंदूर होता है, बिंदी होती, हाथ में चूड़ी होती हैं, देख करके तत्काल समझ जाते किसी की धरोहर है, ये किसी की रिजर्व है। इनके प्रति मन बिगाड़ना मतलब क्या है? खतरा है। और आज की महिला यहाँ भी बैठी बहुत सारी विवाहित, उनके पति हैं, लेकिन मांग भरने में क्या लगती है? शर्म लगती है। और लिपस्टिक और नेल पेंट। तिल्लु परिणति है, 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ ग्रंथ है। उसमें श्रृंगारों की चर्चा है। 16 श्रृंगार, 14 श्रृंगार। स्त्रियों के 14 श्रृंगार हैं, पुरुष के 16 श्रृंगार हैं। और उन श्रृंगारों के सारे नाम दिए हैं। उनमें कहीं भी नखरंजन यानी नेल पेंट, ओष्ठरंजन यानी लिपस्टिक, ये कहीं नाम नहीं आए हैं। बाकी बिंदी का दिया है, सिंदूर का दिया है, बैणी आदि का दिया है, कीऊर, हार, माला आदि सबके क्या दिए? उन्होंने नाम दिए हैं कि कौन कौन से श्रृंगार करना चाहिए। तब प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट दिया हुआ है कि राजा महाराजाओं की सभाओं में जो नृत्यांगना विलासनियाँ होती थी, कौन? नृत्यांगना और विलासनियाँ जो होती थीं, वो लोग नखरंजन और ओष्ठरंजन वो लगाते थे। नखों को रंगना और ओठों को रंगना। कौन? जो क्या करने वाली हैं? विलासनियाँ हैं और नृत्य आदि करने वाली हैं। आप लोग कौन हो? आगम में 3 प्रकार की महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती। पहला, जिन्होंने साध्वी जीवन स्वीकार कर लिया है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के श्रृंगार का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है, वो नहीं लगाती। दूसरा, जिनके पति का देहावसान हो गया है, अर्थात जब तक उनका दूसरा विवाह नहीं होता है तब तक वो क्या नहीं भरती? मांग, बिंदी, चूड़ी आदि नहीं पहनती। तीसरा है वेश्या, जो पैसे दे करके शरीर को बेचती है, पैसे लेकर के, वो भी क्या नहीं भरती हैं? मांग आदि वो भरती नहीं है। अब इन 3 में से तुम लोग कौन हो? साध्वी तो हो नहीं, स्पष्ट मालूम है। अब विधवा भी नहीं, क्यों? पति साथ में खड़े हैं। अब तीसरी माने क्या? वो गाली है। वो क्या है? वो गाली है, वो हम कह नहीं सकते हैं। तो अब विचार करना चाहिए अपने लिए कि भय और लज्जा, जिन जिन कार्यों को करने में हमें लज्जाकन व शुभ कार्य हैं, जो आगमोचित हैं, उनको धारण करने में शर्म है,
और जो आगमोचित नहीं है, मलेच्छों के हैं, उनको स्वीकार करने में क्या आ रहा है? गौरव है। तो किसका उदय है? किसका उदय है? ये दर्शन मोहिनी कर्मिका क्या कहलाता है? उदय कहलाता है। इसलिए भय और लज्जा से जहाँ जिन कार्यों को करने में होगा वह पाप कहलाएगा। उन्हें पाप कर्म से बचने के लिए जिस समय हमारा प्रबल श्रद्धान होता है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन में तीनों लोकों के प्रत्येक पदार्थ हर अपनी अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ में क्या है? झलक रहे हैं। अब हमें भगवान के ज्ञान और दर्शन में कैसे झलकना है? फिर हमारे अवधि ज्ञानी मनः परे ज्ञानी मुनिराज हमें किस रूप में जाने? अच्छे रूप में जाने या बुरी रूप? किस रूप में हमारे लिए वो मुनि महाराज अवधि ज्ञानी मनः परे ज्ञानी हमारे मन में क्या चल रहा है उसको भी चिंतन करके बता सकते हैं वो। और फिर हमारी प्रक्रिया में यानी व्यवहार में क्या चल रहा है उसको भी क्या करते वो जानते हैं। तो जिनको पांचों परमेष्टि पर श्रद्धान है अथवा जिनको पांचों ज्ञानों पर श्रद्धान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे और केवल ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना सो क्या है? श्रुति ज्ञान है। अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया जो है उसको आचार्य आदि ने लिपिबद्ध किया है, वो सब क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान कहलाता। कौन सा? श्रुत ज्ञान। अब हमें दोनों ज्ञानों पर श्रद्धा नहीं है। आपको ये तो चिंता है लोग क्या कहेंगे, इसकी तो चिंता है। एक ने आगम क्या कहेगा, गुरु क्या कहेंगे और भगवान क्या कहेंगे, इसकी चिंता है क्या आपको? कितने लोग प्रातः काल उठ करके चिंतन करते हैं कि हमारे लिए भगवान की आगम की गुरु की आज्ञा क्या है। सम्यक दर्शन में आज्ञा सम्यक प्रथम कहा है। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय धर्म ध्यान सर से पहले कहा है। आज्ञा का विचय का मतलब आज्ञा का बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना। किसका? आज्ञा का। किनकी आज्ञा? अरहंत भगवान की आज्ञा क्या है, गुरु की आज्ञा क्या है और आगम की आज्ञा क्या है। कितने लोग सोचते हैं और उसके अनुसार अपनी चर्या करते हैं। जब हम चिंतन मन नहीं करते, सोचते नहीं हैं, तो हमें उस ज्ञान पर श्रद्धान कहाँ है? उस पर श्रद्धान नहीं है। इसलिए तो अपन क्या करते हैं, बहुत से कार्य करते हुए भी क्रियाएं तो शुभ हैं लेकिन आपका उपयोग शुभ नहीं है। उपयोग उसी का शुभ होगा जिसको सम्यक्त्व की क्या हो गई है? प्राप्ति हुई है। जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं है तब तक वो शुभ राग में आएगा, शुभ योग में आएगा, लेकिन शुभ उपयोग नहीं कहलाता है। इसलिए अपन संसार में क्या है? भटकते हैं। इसलिए आगम प्रमाण है कि जब जब हम पांचों परमेष्टियों को और पांचों ज्ञानों को जब जब हम स्मृति में लाएंगे, चिंतन मनन में लाएंगे, तीव्र से तीव्र पाप कर्म को दे क्यों ना हो, वो भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। आपको उदाहरण दिया तो सुकुमाल जी का। जब घर में थे तो सरसों का दाना, अब मुनि अवस्था में सियालिनी के दांत नहीं चुभ रहे। क्या बदला? शरीर तो बदला नहीं है, सिर क्या बदला? उनका उपयोग बदल गया। पहले कसाय थी, अब इस समय संजलन कसाय का मंद उदय है। क्या है? संजलन कसाय का मंद उदय है और अपने स्वरूप में अपने गुणों में क्या है? वो लीन है, भेद विज्ञान है। अर्थात अब शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है। तीव्र कर्मी का उदय चल रहा है। किनका? क्योंकि असातः वेदनिक उदीर्णा छठी गुण स्थान तक ही होती है, इसकी आगे उसकी उदीर्णा होती नहीं है। तो असातक उदीर्णा चल रही है। किनकी?
सुकुमार की इसके बावजूद भी वो वेदन नहीं कर रहे। किसका किसका? उस वेदना का वेदन नहीं कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैसी जैसी कषाएं कम होती हैं और जैसे जैसे चारित्र में वृद्धि होती चली जाती है, तब तब हम तीव्र कर्म के उदय से भी बचते हैं। उस समय सुकुमार जी कौन सा ध्यान कर रहे? शुक्ल ध्यान तो है नहीं, शुक्ल ध्यान तो है नहीं, मात धर्म ध्यान है। और धर्म ध्यान में 3 ध्यान उस समय संभव हैं। एक तो आज्ञा विचय है, तभी तो वो मुनि बने कि तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन रात की बची है। आगम से जैसी महाराज ने जान के कहा, तब उनको उस पर श्रद्धान हो गया कि 3 दिन की आयु मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। वैराग्य को धारण किया, श्रुत ज्ञान पर सिद्धांत। किस पर? क्योंकि निमित्त ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान का भेद है, और महाराज ने निमित्त ज्ञान से जाना होगा या अवधि ज्ञान से जाना होगा, तभी तो उन्हें 3 दिन की आयु क्या कर दी, बतला दी। अब 3 दिन की आयु को सुन करके श्रद्धान करके उन्होंने जो संयम का पालन किया है, किससे बचे हैं? वो किससे बच गए? अशुभ आश्रय से बचे कि नहीं बचे? इसलिए हे भगवान, हमारे ज्ञानी मुनिराजों ने, हमारे अरहंत आदि परमेश्वर गणधर आदि ने आपको ही सशक्त हेतु कहा है। किससे बचाने के लिए? पाप से। अब अपने लिए भी ये प्रैक्टिकल करना है। जब जब तुम्हारा तीव्र कर्म का उदय आए, उस समय तुम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनह परे ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 ज्ञानों को और 5 ज्ञानों को धारण करने वालों को क्या करो, स्मृति में लाओगे तो आपका पाप समूह, पाप कर्म का उदय क्या हो जाएगा? उदीर्ण होने से क्या है, रुक जाएगा। हमारी उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी और आगे से हम क्या हैं, बच जाएंगे। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आपके दर्शन करने से या स्तुति करने से क्या फायदा होता है और कैसे किस तरीके से करना चाहिए। आनंदाश्रुसो नपित वदनम चा गद गदम चाभी जल्पन यश्चायेत त्वयि दृढ़ मनः स्तोत्र मंत्रैर भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि चे सुचिरं देह बलिमीक मध्यान निष्कासयन्ते विविध विषम व्याधियः काद्रवेयः आनन्दासुरस् नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यश्चायेत त्वयि दृढ़मनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबलिमीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधयः काद्रवेयः है सिरोपी आंसू से मुख को प्रक्षालित करता भगवान, तन्मय हो कर गद गद स्वर से भक्ति चढ़ाए भक्ति सुमन। स्तुति रूपी मंत्रों द्वारा जो प्रभु तुमको ध्याता है, तन रूपी बामी में बैठा रोग भुजंग भगाता है। एक और चौथा, दोनों एक साथ है। प्रागे बेह त्रिदेव भवना
देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयता देव निन्ये त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्टश तत् किं चैत्रं जिन्वपुरिदं यस्वर्णीकरोषि प्रागेवेह त्रिदेवे भविना देशता भवि पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयता देवनिन्ने त्वेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्टः तत् किं चैत्रं जिन्वपुरिदं यस्वर्णीकरोषि भव्यजीविके पुण्योदय से धरती पर सुरगण आते प्रभु आपके गर्भ पूर्व वे धरणी स्वर्ण में कर जाते ध्यान द्वार से मन मंदिर में तुम्हें बुला कर करो नमन कष्ट देह यह स्वर्णमयी हो इसमें अचरज क्या भगवान। अब यहाँ दे रहे हैं कि हे भगवान आनंद अश्रु, आनंद यानी हर्ष रूपी, अश्रु यानी आंसुओं से इस नपित यानी प्रक्षालित यानी गीला करता हुआ वदनम यानी मुख को खुशी के आंसुओं से अपने चेहरे को गीला करता हुआ और गद गदम और गद गद स्वर से अभी जलपन अर्थात गुणगान करता हुआ यहाँ यानी जो मनुष्य त्वयि यानी आप में दृढ़ मनहा स्थिर मन से स्तोत्र मंत्र स्तुति रूपी मंत्रों के द्वारा भवंतम यानी आपको अर्येत यानी पूजता है तस् यानी उसके सुचिरम यानी दीर्घ काल से अभ्यास्तात अपि परिचित होकर के भी देह वल्मीक मध्यान शरीर रूपी वामी के मध्य से विविध यानी अनेक प्रकार के विषम यानी कठिन व्याधि यानी व्याधि यानी रोग रूपी काद्रव्य यानी सर्प निष्कास्यन्ते बाहर निकाल दिए जाते हैं। दृष्टांत और दाष्टांत दोनों देते हुए सबसे पहले दृष्टांत दे रहे हैं जैसे सर्प अपने बिल में सर्प के रहने के स्थान को वामी कहते हैं, उसके अंदर सर्प है तो जो मंत्रों को जानने वाले होते हैं और वो अपनी बीना से जैसे ही मंत्रों को बोलते हैं तो सर्प उस वामी से निकल के कहाँ जाता है बाहर। कई बार बगैर बीना के मात बाहर बैठ के मंत्र का उच्चारण करते हैं और सर्प उसमें से निकल कर के कहाँ जाता है उस मंत्रवादी के पास में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई भक्त है जिसका इतना दृढ़ श्रद्धान है, अरहंत के प्रति इतना बहुमान है, राग वर्धक दृश्य तो हम निरंतर देखते आए हैं, ये भी राग मुद्रा बड़ी दुर्लभता से आज हमें देखने को क्या है मिल रही है। इस प्रकार के जब उसके भाव होते हैं तो उसकी आंखों में खुशी के क्या जाते हैं आंसू आते हैं और जब खुशी के आंसू से पूरा चेहरा क्या हो गया गीला हो गया और वह
मंद मंद स्वर में भगवान का क्या करता है, गुणगान करता है। और साथ साथ में दृढ़ मन है, मन भी कैसा है, स्थिर नहीं है, दृढ़ मन है, चलायमान नहीं है। ऐसे दृढ़ मन से जब स्तोत्र रूपी मंत्रों का उच्चारण करता है तो शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं सारी व्याधियां निकल करके क्या हो जाती हैं, दूर हो जाया करती हैं। कौन सी व्याधियां? अब इनके कारण क्या है? तो सबसे पहले जिनेबिंबी के दर्शन के विषय में अपने लिए जानना है। एक नीति वाक्य भी है और कर्म सिद्धांत भी है। जो जो चक्षु इंद्री का विषय बनता है वो नियम से स्पर्श इंद्री का विषय बनता है। किसका? जो चक्षु इंद्री का विषय बनेगा वो नियम से स्पर्श इंद्री का विषय बनता है। जैसे आपने 4 इंद्री जीवों को देखा होगा, कीट पतंगे आदि। जैसे ही लाइट जलती है वो सारे जीव कहाँ आते हैं? यहाँ तक कि उस लौ में क्या है, वो गिर के क्या है, अब मन रहते हैं इसलिए उनको बोध तो है नहीं, लेकिन वो लाइट उनको क्या लग रही है, तो चक्षु इंद्री से अच्छी लगती है तो वो क्या करते हैं, उसको छूने का क्या करते हैं, प्रयास। आप लोग भी कोई भी वस्त्र को जब देखते हो पसंद जैसे ही आता है, कलर किया है और हाथ से क्या करते हो, चॉइस कलर किसका है विषय, छूने की जरूरत क्या है? क्या छूने से कलर मालूम चल जाएगा तुमको? अपन साग फल आदि भी खरीदने जाते हैं तो जो आपको पसंद आता आप उठा के हाथ से क्या करते हो, देखते कि नहीं देखते? ये नियम है, सिद्धांत है। देशभूषण कुलभूषण जी ने कन्या को देखा था, चूंकि वो अनभिज्ञ थी कि मेरी बहन है, लेकिन जैसे ही उसको देखा तो देख करके उसका विषय स्पर्श इंद्री का बना। किसका बना? हम इससे क्या करेंगे, विवाह करेंगे। तो ये पक्का है, जो चक्षु इंद्री का विषय है वो स्पर्श इंद्री का विषय सिद्धांत में नियम से बनता है। अब आपके लिए भगवान देखते हो तो क्या उनको पाने के भाव होते हैं क्या? सोचो, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं। ये स्थिति अनादि मिथ्या दृष्टि गौतम ऋषि के साथ हुआ। जैसे ही समावशरण में आकर के मानस स्तंभ को देखा और जैसे ही वो सब उनकी चक्षुन्द्री का जैसे विषय बना, उसको पाने का भी क्या बन गया, उनका भाव बनाओ। पहुंच गए वो चैत प्रसाद भूमि में पहुंच करके मुनि बन गए। क्या बन गए? जैसे मुनि बने, मन है परे ज्ञान को प्राप्त कर लिया और सीधे गणधर पीठ पर क्या है वो पहुंच गए। मात्र 48 मिनट में इतना काम हो गया। कितने मिनट में? जबकि उसी समावसरण में बहुत से श्रुत केवली बैठे हैं, बहुत से द्वादशांग के पाठी मुनिराज बैठे हुए हैं, अवधि ज्ञानी मन है परे ज्ञानी मुनि बैठे हैं, लेकिन गणधर कौन बने? जो अनादि था कि नहीं था, अनादि मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है, लेकिन उसका जो विषय बना किसका? चक्षु इंद्री से। जैसे ही उसने क्या किया, अवलोकन किया, निरीक्षण किया, और जैसे अवलोकन निरीक्षण किया तो उनका क्या बन गया, वो स्पर्श, यानी उनको छूना। ये स्वरूप मुझे भी क्या करना है, पाना है। और पाने के लिए उन्हें पुरुषार्थ कर के क्या कर लिया, पा भी लिया। तो आपके ऐसे भाव होते हैं क्या? बहुत कम लोगों को वीतराग मुद्रा को देख करके पश्चाताप के आंसू आते होंगे। आज अपन विकार से सहित दृश्य निरंतर देखते हैं और वह विकार दृष्टि में कम होते हैं, मन में ज़्यादा होते हैं। दृष्टि व दृष्टिकोण में बहुत अंतर होता है, देखना और अवलोकन करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए यहाँ जो अपने भगवान को ये देखता है कि हे भगवान, मैं आपका अतीत हूँ। मैं क्या हूँ?
आपका अतीत हूँ, अतीत काल में आप मेरी ही जैसे थे और आप मेरे क्या हैं, भविष्य हैं। अब आप क्या है, मेरे भविष्य, मतलब मुझे भविष्य में क्या करना है, आप जैसा बनना है। ऐसे भावों से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो आंखों में स्वभाव से क्या आते हैं, आंसू भर आते हैं। यानी कि तीर्थंकर बालक को देखने के लिए साधर्मिंद 1008 नेत्र बनाता है। किनको किनको देखने के लिए? बालक कोई भगवान नहीं बने। कौन है वो? जो इंद्र अकृत्रिम जिन बिंबों के निरंतर दर्शन करता है वह है इंद्र, जिसने कई कल्याणक बनाए, अर्थात पांचों कल्याणक भगवंतों को, कितने सारे मुनिराजों को मोक्ष गए होंगे, इसके बावजूद ही बालक को देखने के लिए क्या बनाता है वो? 1008 नेत्रों से भी तृप्त नहीं होता है। और अपन लोग, हमने तो 90% लोगों को देखा है जिनालय में भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े होते हैं। क्या कर लेते हैं? हम अवलोकन करते कहीं आंख बंद करके क्या हो गए, खड़े हो गए। तो आंख बंद करके खड़ा होना मतलब क्या है? जो मन से रहित होते हैं असंगी पंचेंद्रिय जीव, उनके पास में मन नहीं होता है। जैसे कबूतर है जिनका मन नहीं है, उसको बिल्ली दिख जाती है तो आंख बंद करके वहीं चुपके से बैठ जाता। तो बिल्ली क्या कर लेती है, आसानी से पकड़ लेती है। अपने घरों में चूहा की प्रजाति की छछूंदर भी होती है, चूहा जैसी, लेकिन वो चंचल कम होती है, उसके पास में मन नहीं होता। आप जैसे इसको मारोगे तो वहीं चुबक करके क्या हो जाएगी, वो बैठ जाएगी, भागी नहीं। चूहा क्या हो जाएगा, आहट पा करके भागता, और वो क्या होती, वहीं सुकड़ करके बैठ जाती है, तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे ही आप लोगों का हुआ कि भगवान के सामने आए, सो आँख बंद करके बैठ गए, और टीवी चालू भैया, मोबाइल चालू हुआ, लैपटॉप चालू हुआ, सो है? कोई भी सीरियल हो, कोई भी मूवी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको क्या करते हैं, हम गौर से देखते हैं, और भगवान को हम, ये अपनी भूल है। इसके बाद में दूसरा दिया है कि गदगद चाभी जलपन, यानी अच्छे मन से, उत्साहित मन से क्या करना। गद यानी वाणी भी होता है, गद यानी क्या होता है, वाणी होता है। तो भगवान की वाणी को अभी जलपन यानी कहता हुआ, क्या है, कहता हुआ। कैसे कहता है वो? दृढ़ मन से। मन की अवस्थाएं 3 तरह की होती हैं, तो मन को कैसे दृढ़ बनाया जाए, इसके आगम में 2 उपाय कहे हैं। मन छाओ सम्यक है। सबसे पहले तो क्या जानना है, मन कैसे अपना क्षयोसम है। नो इंद्रिया वर्ण वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम से जो अच्छे बुरे की पहचान होती, उसका नाम क्या कहलाता है, मन कहलाता है। और मन को अनंग कहा है, कोई वेद में नहीं लिया है। ऐसा जो मन है, ये मन के परिवर्तन करना है तो इसके लिए 2 चीज़ें आगम है, दिशा परिवर्तन और विषय परिवर्तन। क्या करना है? दिशा परिवर्तन और विषय परिवर्तन। क्योंकि इच्छा वो सम्यक है, कभी स्थिर नहीं रह सकता, ये कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देश घाती है, और साथ साथ में क्या है, वो 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षवसम से क्या है, उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे मन का सबसे पहले विषय बदल दो। क्या बदल दो? जो अभी पंचेंद्रिय के विषयों में लगा था, अब उसे हम पंच परमेष्टि के विषय में लगा दें। किस में लगा दें? पंच परमेष्टि के विषय में लगा दें। जो अभी संसार की ओर भाग रहा था, अब हम उसको धर्म की ओर लगा देंगे, यानी कि दिशा भी बदल देंगे और उसका विषय भी क्या है, बदल देंगे। और जैसे ही उसकी दिशा और विषय बदलेगा, नियम से वो मन दृढ़ मन कहलाता है। कौन कहलाता है? वो दृढ़ मन कहलाता है।
जब तक हम दिशा और विषय नहीं बदलेंगे तब तक मन कभी दृढ़ होता ही नहीं है। तभी मंत्र सिद्ध होते हैं। मंत्र क्या होते हैं? तभी सिद्ध होते हैं। मुनि महाराजों के मुख से निकले गए वचनों को मंत्र कहा है। किनके मुख से? मुनि राजों के मुख से निकले वचन क्या कहलाते हैं? मंत्र कहलाते हैं। क्योंकि उनका मन जो है दृढ़ है, उनने दिशा भी बदली और विषय भी क्या है, उन्होंने बदल लिया है। और जब दिशा विषय बदल जाता है तो उनका उपयोग जो है वो सुह उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है? सुह उपयोग। सुपयोग की तीन अवस्थाएं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो मुनि महाराजों का उत्तम सुह उपयोग होता है। कौन सा? देशवृत्ति का मध्यम सुह उपयोग होता है। अविरत सम्य दृष्टि का जघन्य सुह उपयोग होता है। किनका? अविरत सम्य दृष्टि का जघन्य, देशवृत्ति का मध्यम और छठवें सातवें गुणस्थान वर्तियों का उत्तम क्या होता है? सुह उपयोग होता है। उसके विषय में कुंदकुंद जी ने लिखा है, देव यदि गुरु पूजासु चियो दानमी सुशीलीषु ओवा शादी रतो ओगो शुभ हो तस्य। उसका उपयोग शुभ किसका है? देव यदि गुरु पूजासु, देव, यति और गुरु, इनकी पूजा में जो क्या है लगा हुआ है। देव यदि गुरु चेयो दानमी सुशीलेशु, दान में और शील का पालन करने में उत्साहित है। किसमें? दान करने में और शील व्रत का पालन करने में क्या है, जो उत्साहित है। फिर इसके बाद में उपवास आदि रतो, उपवास, एकासन आदि इंद्रिय विषयों का निरोध करने में क्या है, जो रत है। अपनी इच्छाओं को रोकने में निरंतर रत बना रहता है। उसका उपयोग कौन सा है? सुह उपयोग कहलाता। कौन सा उपयोग है वो? सुह उपयोग कहलाता है। ऐसे सुह उपयोग को दृढ़ मन कहा है। कौन सा मन कहा है? ऐसे दृढ़ मन से जब भगवान मुनिराज ने, वादिराज महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की तो बहुत लंबे समय से जो रोग उनके शरीर में था, वह रोग क्या था? निकल गया कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? नियम से निकलता है। साइंस में शॉरिटाइन नाम का एक टॉनिक होता है जो 25 केले खाने से मिलेगा, 2.5 लीटर दूध को पीने से मिलेगा, अथवा जो वी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट या इंजेक्शन आदि होते हैं उनको लगवाने से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। लेकिन उतना मात्र 1 घड़ी का ध्यान करने से, क्या करने से? 1 घड़ी यानी 24 मिनट भी यदि हम अपने मन को दृढ़ कर लें, विषय और दिशा बदल दें और भगवान का अवलोकन कर लें, तो उतने से हमें उतनी चीज़ें क्या होती हैं? प्राप्त हो जाती हैं। आज आप हम लोगों को देखते हो, हम लोग तो कम करते उपवास आदि, बहुत सारे महाराज बहुत उपवास करते हैं। 1 बारहर लेते हैं, नीरस भी लेते हैं, कई रसों का त्याग होता है। इन सब के बाद भी वो इतने स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रहते हैं? पैदल भी चलना, शीत और उष्ण की बाधा को भी क्या करना? सहन करना। ये सब कुछ होने के बाद वो स्वस्थ प्रसन्न क्यों रहते? क्या कारण है? उनका जो मन है उसका विषय और साथ साथ में दिशा क्या है? परिवर्तित है। जिन इंद्रिय विषयों से हमारी शरीर की एनर्जी नष्ट होती है, हमने उसको क्या कर लिया है? बचा लिया है। वही एनर्जी हमारा क्या करती है? साथ देती। तुम्हारा भोजन साथ नहीं देता इतना जितनी क्या देती हमारी। क्योंकि जो वस्तुओं को देखने से, सुनने से, बोलने से, छूने आदि से, 5 इंद्रियों से जो अपनी नाश होने वाली है, महाराज ने क्या कर लिया? सबको इंद्रिय विजय हो गई। इंद्रिय विजय हो जाने से उनकी इंद्रियों की शक्ति क्या होती? क्षीण नहीं होती हैं। वीर्यांतराय कर्म का प्रकृष्टि क्षोभम होता चला जाता है और फिर जो है
अस्थिर नाम कर्मी का उदय नहीं आ पाता है, इसलिए बड़ी बड़ी व्याधियाँ आ नहीं पाती हैं। क्या नहीं आती? व्याधियाँ आ ही नहीं पाती, वो क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। किससे? अपन चाहें कर सकते हैं। कितने लोगों ने कुष्ठ रोग आदि को दूर किया, जो असाध्य बीमारियां होती हैं, किसके बल से? मात्र किससे? स्तुति मात्र से। इस प्रकार से हे भगवान, ये क्या होती हैं? व्याधियां दूर होती हैं। इस तरह से करना चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण देके दे रहे हैं कि हे भगवान, भव्य जीवों के पुण्य से, किससे? भव्य जीवों के पुण्य से यहाँ पर त्रिदि भवना, त्रिदेवी अन्य स्वर्ग के भवनात् अन्य लोक से माता के गर्भ में एशता आने वाले तो यानी आपके द्वारा प्राग यो पहले ही इदम यह पृथ्वी चक्रम पूरी भूमंडल कनकमयताम स्वर्णपने को निन्ने प्राप्त कराया था। तब ही जिनेन्द्रो ध्यानद्वारम, ध्यान रूपी द्वार से मम यानी मेरे रुचिकरम यानी सुंदर शांत गेहम मन रूपी मंदिर में प्रविष्टम प्रवेश करते हुए इदम बपु, यह शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित शरीर को यत जो स्वर्णीकरो से स्वर्णमय कर रहे हो या सुंदर हो रहा है, तत् किम, उसमें आश्चर्य ही क्या है। उदाहरण देके दे रहे हैं कि जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है, उसके 6 माह पूर्व सारी पृथ्वी कैसी हो जाती है? स्वर्णमय होती। धूल कंटक आदि, कंकड़ आदि, कांटे आदि से क्या है? पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है? स्वर्णमय हो जाती है। भी आए नहीं गर्भ में, आने के 6 माह पूर्वी सारी क्या होते हैं? अतिशय हो जाते हैं। तब हे भगवान, यदि कोई भव्य जीव आपका ध्यान रूपी द्वार से अपने हृदय में आपको प्रवेश कराए, उसका शरीर यदि स्वर्णमय हो जाए, तो इसमें आश्चर्य क्या है? किसमें? अपन तो बालक को प्रवेश नहीं दे रहे हृदय, अपन तो किनको दे रहे हैं? किनको? अरहंत भगवान को, जो 63 प्रकृतियों का नाश किया है जिन्होंने, ऐसे अरहंत भगवान को हम अपने हृदय में क्या कर रहे हैं? प्रवेश दे रहे हैं। ध्यान रूपी द्वार से उनको बुला रहे हैं। और जबकि अभी भगवान बने नहीं हैं, वो एक बालक हैं। क्या हैं वो? बालक हैं। अभी देव पर्याय में है। अभी तो कहाँ हैं वो? देव में ही हैं, लेकिन 6 माह की आयु बची है। उसके पहले सारी पृथ्वी क्या हो गई? स्वर्णपने को प्राप्त हो गई। तो ध्यान से यदि हम उनको बुलाएंगे और अपने हृदय में प्रवेश कराएंगे मन रूपी मंदिर में, तो ये शरीर यदि स्वर्णमय हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। कारण ये होता है, जब एकाग्र चित्ते निरोधो ध्यान, चित्त का किसी एक विषय में रुक जाना। किसका? चित्त का किसी एक विषय में रुक जाना। आज जो विषय है, अब वो विषय दोनों है। यदि पंचेंद्रिय के विषय में ठहरता है तो आर्त और रौद्र ध्यान कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? आर्त और रौद्र। और पंच परमेष्टि में ठहरता है तो क्या कहलाएगा वो? धर्म ध्यान कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? धर्म ध्यान। और जब आत्मा में ठहरेगा तो शुक्ल ध्यान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? शुक्ल ध्यान। यानी पंच परमेष्टि तत्व आदि जो शुभवाही पदार्थ हैं, इनमें ठहरेगा तो धर्म ध्यान, आत्मा में ठहरेगा तो शुक्ल ध्यान। और जब वह मन 5 इंद्रिय के विषयों में या 25 कषायों में ठहरेगा तो क्या कहलाएगा? आर्त और रौद्र ध्यान कहलाता है। तो यहाँ पर जब एक भव्य जीव, भव्य किसे कहते हैं? आगम में भव्य की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली परिभाषा मिलती है प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में सकल कीर्ति महाराज ने दी है। जो अपने प्रति संवेदनशील और परिवेश के प्रति जागरूक होता है वो भव्य है। अपने प्रति संवेदनशील और परिवेश से क्या है? जागरूक है। वो कौन है? भव्य है। दूसरा,
जिसमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता होती, वो कौन है? भव्य है। तीसरी परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में दी है, जब उन्होंने दूसरी अध्याय में पंच परावर्तन का स्वरूप बताया, तब उन्होंने उसमें दी है कि जो निगोदिया जीवों के दुखों को सुन करके संसार से भयभीत हो जाता है, वो भव्य है। कौन सी? निगोदिया जीवों के दुखों को सुन करके जो संसार से भयभीत होता है, छटपटा जाता है, वो कौन है? भव्य है। फिर दूसरी दी है कार्तिक की अनुप्रेक्षा में पंच परावर्तन के स्वरूप के विषय समझाते हैं कि जो पंच परावर्तन के स्वरूप को सुन करके समझ करके भाव विहल हो उठता है, छटपटा जाता है, वो कौन है? भव्य है। वो कौन है? कितनी परिभाषाएं दी आचार्यों ने? ये 4-5 परिभाषाएं आगम में मिली हैं कि भव्य जीव में ये विशेषता होती है। हम आपसे पूछें, आप भव्य हैं कि अभव्य हैं, ये कैसे जाने? बहुत पहले की घटना है, 91 की घटना है। आचार्य महाराज बीना बहारा क्षेत्र में थे। हम लोगों के मंडल था, महावीर मंडल हम लोगों का, तो हम लोगों की ड्यूटी रहती थी और हम लोग 40 लड़के थे, सबकी ड्यूटी अलग अलग थी। हमारी ड्यूटी आचार्य श्री के कक्ष में रहती थी। आचार्य श्री के कक्ष के पास में हम लोग रहते थे ताकि कोई भी महाराज को सामायिक आदि में बाधा ना आए। तो ऐसे हम लोग रहते। एक व्यक्ति आए, वो कलकत्ता के थे और वो आए करीब 12:15 बज गए थे। वो आए होंगे और आकर के आचार्य श्री सामायिक बैठ गए थे। 11:15 बजे आचार्य श्री बैठ चुके थे भक्ति के जस्ट बाद। अब वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि आचार्य श्री के हमें क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। हमने उनको मना किया, अभी तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो आपको 1:30 बजे के समथिंग मिलेंगे। बहुत निवेदन किया, उन्होंने बहुत प्रलोभन दिया हमारे लिए, यानी कि उन्होंने हमें उस समय 91 में 1000 रुपये और नए वस्त्र आदि, फिर इतना भी कहने लगे, बेटा तुम्हारे क्षेत्र के लिए हम लाखों रुपए देंगे। क्या देंगे? लाखों रुपए देंगे, एक बार गुरु के क्या करा दो तुम। हमने कहा अभी नहीं, 1:30 बजे के पहले तो हो ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। बहुत कहा, लेकिन हम गुरु आज्ञा थी तो हम लोग अडिग रहे। हम एक मित्र और था हमारा। तो इसके बाद में थोड़ी देर बाद जब सामायिक हो गई आचार्य श्री की, 1:20 पर आचार्य श्री उठे और लघुशंका को गए। और जैसे ही गए तो हम कमंडल लेके गए, आए आचार्य श्री के पैर पहुँचे और आचार्य श्री दीवाल साइड मुख करके अपना क्या करने लगे, स्वाध्याय करने। क्यों? 2:15 बजे से कक्षा शुरू होती थी, स्वाध्याय होता था संका महाराजों का। तो उस समय फिर हम लोग टेबल आदि, बेंच आदि, चौकी वगैरह लगाते थे। तब हमने आचार्य श्री से निवेदन किया, पैर पहुँचते हुए कि आचार्य श्री एक श्रावक हैं, कलकत्ता के हैं, खूब निवेदन कर रहे हैं, उनकी बहुत इच्छा है आपके दर्शन करने की, और उनने हमें प्रलोभन भी दिया है, 1,00,000 रुपये भी दे रहे हैं, नए कपड़े भी दे रहे हैं महाराज, और क्षेत्र के लिए उन्हें कहा हम लाखों रुपए दान देंगे तुम्हारे क्षेत्र के लिए। आचार्य जी मुस्कुराते रहे, लेकिन उनने हाँ नहीं की। फिर भी हमने कहा नहीं आचार्य जी, उनको हम ला रहे हैं, 1 मिनट में दर्शन करा देंगे और उनको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तब आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए दीवार तरफ मुख ना करके इस साइड मुख कर लिए, हमारी तरफ ऐसे हो गए। हम कुछ नहीं, चुपचाप हम गए। दरवाजे पर वो बाहर खड़े थे, तो जैसे उनको अंदर ले आए, 3 लोग अंदर आए। उनमें एक दादाजी थे, लगभग उनकी उम्र 75 वर्ष के समथिंग थे। वो आए और आते ही साथ में आचार्य श्री को साष्टांग किया, चांदी का श्रीफल चढ़ाया, और जैसे ही साष्टांग नमस्कार करने के बाद में जैसे चरण छुए, पैर पकड़ के बहुत जोर से रोने लगे। इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए कि पूरे क्षेत्र में आवाज़ उनकी क्या थी, गूंज गई। क्या हो गया? आसपास महाराज लोग बैठे थे, सबने देखा क्या हो गया। सब महाराज लोग वहाँ क्या थे, इकट्ठे हो गए। बात क्या है, क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं, दर्शन की जिद कर रहे थे, तो हमने रुका, सामायिक के बाद उनके गुरुजी के पास लाएंगे, तो अभी लेके आए तो वो पकड़ के रोने लगे। आचार्य जी बहुत कहा बात क्या है,
चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं, आचार्य जी ने इशारे के हमने कमंडल उठाया, कमंडल के जल के छींटे आचार्य जी ने दिए, वो थोड़े से शांत हो गए और बैठ गए। महाराज ने कहा बात क्या है, सब महाराज आ गए। तब सबके हमने उन्हें बेंच वगैरह चौकी वगैरह सब हमारे लोग भी क्या थे बैठ गए, वो तीनों लोग वहाँ बैठे थे। तब आचार्य जी ने उनसे पूछा कि बात क्या है। तो रोते रोते बड़ी कठिनाई से कहते हैं कि महाराज हमारे नगर में कलकत्ता में बेलगछिया में वहाँ मुनि महाराज का संग आया था और वो बहुत अच्छे से वैयावृत्ति करते थे महाराज। आज हम उनको जल ले जाने में विलम्ब हो गया तो उन्होंने इतना कह दिया गुस्से में डांटते हुए कि तेरा जीव अभव्य है, तेरा कल्याण नहीं होगा। जैसे ये कहा और रोने लगे वो, फिर पुनः क्या कर लिए, पैर पकड़ लिए और कहते हैं 5 मिनट क्या मेरा वास्तव में कल्याण नहीं होगा, मेरा जीव अभव्य है क्या। और बहुत रो रहे थे। पुनः जल के छींटे दिए, उनको समझाया। हमने दुपट्टे से अपने उनके आंसू वगैरह पहुँचे, उनको बैठा दिया। उनके बेटे भी थे और उनकी श्रीमती बहू। तो वो लोगों से कहा, तो उनने बात क्या है। तब कहने लगे, उनका बेटा था, कहने लगे महाराज आज 8वां दिन है, 7 दिन पहले की घटना है। उस दिन से इन्होंने अन्न जल का त्याग किया है। कहने लगे जब तक हमारी गुरु विद्यासागर हैं, शिखर जी चतुर्मास करने के बाद 83 के बाद आचार्य जी बिहार करते हुए पश्चिम बंगाल कलकत्ता होते वापस आए थे। उस समय आचार्य जी के संपर्क में वो श्रावक थे, बहुत अच्छे हैं, संपत लाल जी छाबड़ा उनका नाम था, अच्छे जुड़े थे गुरु जी से। तब वो उन्होंने इतना कहा कि महाराज इतनी वैयावृत्ति में विलम्ब हो जाने से उन्होंने ये शब्द कह दिए हैं। उस दिन से इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, जब तक मुझसे ये ज्ञात नहीं होगा कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए इन बालक से हम लोग 11:30 बजे के आए हैं, तब से क्या कर रहे हैं, निवेदन करना है। तब तक इन्होंने बड़े नियम के पक्के हैं, आपके वॉलंटियरों ने इतना कहा। तब उन्होंने आचार्य जी ने बहुत अच्छे से शांति किया उनको। शम महाराज बैठे थे, हम भी वहीं खड़े थे ऐसे साइड में। तब आचार्य जी कहते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हुए कहते, कौन कहता है, सुनो बाबा जी, कौन कहता है तुम अभव्य हो, तुम अभव्य नहीं, भव्य भी नहीं, निकट भव्य हो। क्या कहा, क्या है आप हैं, अभव्य भी नहीं भव्य भी नहीं, आप क्या हो, निकट भव्य हो, तुम्हारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। इसलिए उत्साह से संयम का पालन करो, अभी विकल्प छोड़ो। उनको लगा कि सही में हाँ तुम निकट भव्य हो। तब वहाँ पर पूज्य समाधि सागर जी महाराज जी उस समय संघ में थे। तब उन्होंने आचार्य जी से कहा कि महाराज कैसे कहा कि ये निकट भव्य हैं। तब आचार्य जी ने कहा कि ये इतने संवेदनशील हैं कि अभव्य कह दिया तो अन्न जल छोड़ दिया कि मेरा कल्याण नहीं होगा। कितने संवेदनशील है अपनी आत्मा के प्रति। तब आचार्य ने उस समय परिभाषाएं हम लोगों को बताई कि देखो दुखों को सुनकर के हम पूरा दृश्य स्मृति में है कि उस समय कहा कि क्या है। तब आचार्य जी के से उन्होंने 2 प्रीतमा के व्रत उसी समय लिए। फिर उनको हम अपने चौके में ले गए, अपनी घर में चौके में उनके आहार कराए। वो करीब 7-8 दिन वहाँ रुके थे, 8 दिन करीब रुके थे। उसके बाद में संघ में उनका आना जाना बना रहा। इसके बाद में उनकी समाधि उसी क्षेत्र पर आचार्य महाराज के सानिध्य में हुई थी। तब हमारी दीक्षा हो चुकी थी। तब हमें जब बाद में मालूम चला कि उनकी क्या हुई है, समाधि हुई है, तब हमें स्मृति में आता है कि वो क्या है। और आप लोग सोचो, कोई आपसे कोई शब्द कह दे तो आपको ऐसा चुभता है क्या? आप क्या छटपटाते हैं कि निगोदिया जीवों के दुखों को? पंच परावर्तन का स्वरूप तो सुनो। हमसे कोई कुछ भी कह देता है, हमें कुछ भी फीलिंग नहीं होती। हम आज कितना समय पंच इंद्रिय के विषयों में, 5 पाप कषायों में कितना व्यतीत कर रहे हैं, और हम पंच परमेष्टि के प्रति कहाँ जागरूक हैं और कहाँ संवेदनशील हैं। इसलिए भव्य वही होता है ऐसे भव्य जीवों के पुण्य से। किनसे? उदाहरण, भव्य जीव का पुण्य क्यों दिया?
इतने लिख दे दी जीवों के पुण्य से, क्योंकि भव्य का पुण्य कभी संसार का कारण नहीं होता। किसका? भव्य जी भले मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन भव्य का पुण्य कभी भी संसार का कारण नहीं होता है। नियम से मुक्ति का क्या बनेगा? कारण बनेगा। और अभव्य का पुण्य कभी मुक्ति का कारण नहीं बनता है। भले गिरेवेक तक चला जाए, वो राजा महाराजा भी बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। लेकिन भव्य जीव का पुण्य नियम से क्या होता है? संसार से पार कराने वाला होता है। ऐसे ही भव्य जीवों के पुण्य से जब यहाँ स्वर्ग से कोई भी तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आता है, उस समय इंद्र सारी पृथ्वी को क्या करता है? अब किनका पुण्य है कारण? भव्य जीवों का पुण्य, अपने जीवों का क्या है? वो पुण्य कारण है। दूसरा, तीर्थंकर प्रकृति का अतिशय है। किसका? कोई भी कर्म प्रकृति हो, सत्ता में आती साथ प्रभाव दिखलाना प्रारंभ करती हो। चाहे पुण्य प्रकृति हो, चाहे पाप प्रकृति हो। उदय में आना अलग है, उदीर्णा होना अलग है। उदय, उदीर्णा, उपसम, क्षयोपसम, क्षय, ये होना अलग चीज है। लेकिन यदि सत्ता में है तो प्रभाव दिखलाएगी। सत्ता में है तो क्या करेगी? जैसे कोई जीव नरकायु, तिरंचायु और मनुष्यायु, 3 आयु का कोई जीव बंध कर ले, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन अनुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकता। किसका प्रभाव है? कोई भी कोई आयु अभी उदय में तो आई नहीं है उसकी, बाद में आएगी, जिस भाव में जाएगा। लेकिन अभी कहाँ आ गई? वो सत्ता में आ गई। तो सत्ता में आते ही साथ में वो अपना प्रभाव, तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है उन्होंने तीसरे भाव में, उसके प्रभाव से स्वर्ग गए हैं। अब स्वर्ग के सागरों पर्यंत की आयु को भोग करके कहाँ आ रहे हैं? अब यहाँ आ रहे हैं। लेकिन सत्ता में है तो वो अपना क्या दिखला रही है? अभी उदय में, उदय तो 13वें गुण स्थान में ही आती। कौन सी? तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें के पहले होता नहीं, केवल ज्ञान के साथ ही उदय तो होती हैं। उदय वहाँ आएगी, लेकिन प्रभाव कहाँ दिखला रही? वो अभी से उसका क्या हो गया? प्रभाव यहाँ मनुष्य गति में जिस समय बंधती है, उसी समय से उसका प्रभाव क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। कोई भी जीव हो, तो इस कारण से भव्य जीवों का पुण्य कारण है। दूसरा कारण यदि कोई है तो वो कौन है? तीर्थंकर प्रकृति का अतिशय है। उससे पृथ्वी जब स्वर्णमय होती है तो हम चेतन आत्मा ध्यान रूपी द्वार से, किससे? पंच परमेष्टि में एकाग्र मन से जब हम आपका क्या करेंगे? स्मरण करेंगे, और स्मरण करके जब हम अपने हृदय में आपको प्रवेश कराएंगे, तो मेरे शरीर के सारे रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। 5,84,699 या 684 रोग होते हैं। किसके? अपने शरीर में। इतने रोग हैं। कितने? 5,84,584 या 96 ऐसे कुछ हैं, या 64 हैं। 3 विकल्प हैं, कल आपको देख के बता देंगे। तो इतने रोग अपने क्या हैं? शरीर में है। अब ये शरीर के सारे रोग कैसे दूर हो जाते हैं? किससे? दृढ़ मन से जब भगवान को ध्यान रूपी द्वार से हम क्या करें? अपने हृदय में प्रवेश करें। तो आप लोगों के विषय में इतना ही है, उन छावड़ा जी जैसा आपका दृढ़ मन है क्या? वो भव्य नहीं, निकट भव्य गुरु ने कहा। यानी कितने संवेदनशील हैं अपने कल्याण के प्रति, अपने उत्थान के प्रति। और अपन लोग, कितने लोगों का मन होता है? वे तो हजारों किलोमीटर दूर से वहाँ पहुँचे, और अपन कॉलोनी में रह करके भी नहीं आ पा रहे यहाँ। क्या करने हैं? स्वाध्याय में कुछ सीख लें, कुछ क्या कर लें, लाभ ले लें, कुछ अपन समझ लें, तो ये क्या कहलाती है? क्या कहेंगे अपन इसे?
यह तो रुचि नहीं है, यह तीव्र कर्मी का उदय है। तीव्र कर्मी का उदय कितना भी क्यों ना यदि रुचि है तो उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। चंदन वाला की रुचि थी, तीव्र कर्मी का उदय है, लेकिन क्या थी? कर्तव्यों में निष्ठा थी। तो उसने क्या कर लिया? लाभ लिया कि नहीं लिया? लाभ उसने ले लिया, अपना उत्थान भी कर लिया। ऐसे ही अपना श्रद्धान भी होना चाहिए, तब इन स्तुति का क्या मिलता है? अपने लिए फल मिला करता है। ओम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी द्वादशं जिनमणि माता की जय।